सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस बार भी अभी तक विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं लगने की जो उम्मीद है अभी तक जो है फिलहाल टल चुकी है और संभव है जुलाई तक तो जो है आपकी कक्षाएं नहीं लगे। आपको ये भी ध्यान होगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपसे जो है होमवर्क कलेक्ट कर रहे हैं, यानी आपका एक पोर्टफोलियो विद्यालय में बना दिया गया है और जिस बच्चे के जितना होमवर्क जितना उस पोर्टफोलियो में लगेगा उसका मूल्यांकन उसी प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने हिंदी साहित्य में होमवर्क करने के लिए मैंने आपको जो है बता रखा है, फिर भी मैं आज पुनः बता दूं। पाठ संख्या 1 जो अंतरा भाग 2 पुस्तक है अपनी, उसमें जयशंकर प्रसाद को हम पूरा कर चुके थे और जयशंकर प्रसाद के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर जो देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है उसके भी वीडियो बना रखे हैं, आपने देख लिया होगा और होमवर्क कर लिया होगा। उसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी भी 2 कविताएं संकलित है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। ये पाठ हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, व्याख्याएं देख ली है, मूल भाव देख लिया है, कवि परिचय देख लिया है। आज हम इस वीडियो में जो गीत गाने दो मुझे कविता है उसके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उन 4 प्रश्नों के उत्तर हम लेके आएंगे। सबसे पहले आपको अपनी पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। आपकी पुस्तक है अंतरा भाग 2 और अंतरा भाग 2 में दूसरा पाठ जो संकलित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला जी की जो पहली कविता संकलित है गीत गाने दो मुझे, और गीत गाने दो मुझे में ये 4 प्रश्न जो है दे रखे हैं, इनके उत्तर हम देखेंगे। तो निश्चित रूप से आपको मैं समय दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना होमवर्क उतार सकते हैं, लेकिन वीडियो आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है ताकि आपको सुनने से कुछ न कुछ ध्यान में आ जाए। 4 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई है? जो कवि की जिजीविषा है वो समाप्त हो गई है, कवि संघर्ष से घबरा गया है, या यूं अपने देसी भाषा में अपनी राजस्थानी में कहें कि धाप गया है वो और अब मरना चाहता है। तो इस भाव को लेकर के इसका उत्तर हम लिखेंगे। दूसरा, ठग ठाकुरों, ये शब्द है, इससे किसकी ओर संकेत किया है? प्यारे बच्चों, मैंने बताया था निराला का जो काव्य है छायावाद के बाद वो प्रगतिवाद की तरफ भी अग्रसर होता है, और प्रगतिवाद में जाहिर सी बात है जो दीनहीन है, किसान है, मजदूर है, उनका पक्ष लेते हुए काव्य लिखा गया और जो शोषण करने वाले हैं उनका विरोध किया गया। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का उत्तर हम लिखेंगे जैसा मैं बताऊंगा। तीसरा, जल उठो फिर सींचने को, यहाँ विरोधाभासी बात की गई है, तो यहाँ इसका भाव सौंदर्य अपने को स्पष्ट करना। जैसे पहले वाले प्रश्न में निराशा का भाव था, संघर्ष का भाव था, उसी प्रकार इस तीसरे प्रश्न में आशा का भाव है, उम्मीद का भाव है, इसका उत्तर भी हम देखेंगे। और प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। इन 4 प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं। पहले प्रश्न का उत्तर देखें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? तो ये भावना क्यों आई है इसका हम देखेंगे। कवि निराला ने आखिर ऐसी बात क्यों कही है? दुख ही जीवन की कथा रही, ये पंक्ति आपके कविता में आई है। अर्थात कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है। निराला की आत्मा रो रही है। जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा है। प्यारे बच्चों, हमने निराला का जब जीवन परिचय पढ़ा था तब हमने सारी बातें की थी कि किस प्रकार निराला जी विपन्न
थे, गरीब थे और स्वाभिमानी थे, इसलिए संघर्ष उनको पूरे जीवन करना पड़ा। शोषक वर्गों में जो पूंजीपतियों के अत्याचार और शोषण से निराला जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि बार बार इनको अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। उसने जब भी विरोध किया है उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सब से लड़ता रहा। कहने का भाव यह है कि निराला ने कभी भी हार नहीं मानी है। जीवन में कितने भी संघर्ष आए लेकिन उनसे हमेशा जो है वो जूझते रहे, परंतु इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा जो जिजीविषा समाप्त हो गई है और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। एक समय ऐसा आया जब कवि के मन में ये विचार आया कि अब तो मैं जो है परेशान हो गया हूँ और मर जाना चाहिए। हमारे राजस्थान में भी कहते हैं ना, जीते जीते जब वो संघर्ष करते अपने जीवन से धाप जाता है तो मरने की इच्छा होती है। निराला की भी स्थिति वही है। निराला जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं है तथा उसकी मृत्यु समीप ही है। फिर भी इस वेदना को रोकने के लिए कवि क्या करना चाहता है? गीत गाना चाहता है। ये अपना प्रश्न संख्या 1 है जिसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखें। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ठग ठाकुर जो शब्द आया इसके द्वारा कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो ठग आप जानते हैं जो ठगी का काम करते हैं। ठाकुर जो पूंजीपति लोग होते हैं, उस वक्त सामंत जमींदार होते थे। कवि ठग ठाकुरों शब्द कहकर समाज में व्याप्त स्वार्थी लोगों, धोखेबाजों और पूंजीपतियों की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि यही स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ को निकालने के लिए धोखा करते हैं। यही धोखेबाज समाज में भरे पड़े हैं और पूंजीपति पैसा बनाने के लिए मजदूरों किसानों का शोषण करते हैं। कवि के अनुसार समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रक्षा का दायित्व सौंपा गया, वे ही इसकी उपेक्षा करें, अर्थात अपना कार्य नहीं करके उल्टा जो है शोषण कर रहे हैं। इनका निशाना गरीब किसान और मजदूर वर्ग हैं। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरक जैसा बना देते हैं। इतना खून चूसते हैं, इतना खून चूसते हैं कि व्यक्ति जीते जी मर जाता है। ये सामंत या जमींदार वर्ग के लोग हैं जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। प्यारे बच्चों, ये जो सामंत या जो जमींदार वर्ग आया है, ये जब कविता लिखी थी आज़ादी से पहले, तब समाज में ये सामंत और जमींदार जो व्यक्ति होते थे ये किसानों का जो शोषण करते थे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई, आज सामंत और जमींदार नहीं है, फिर भी शोषण हो रहा है। ठग ठाकुर हो शब्द आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि असहाय का शोषण आज भी हो रहा है। बस अब जो क्या है, सामंत या जमींदार वर्ग के लोगों का स्थान अन्य लोगों ने ले लिया है। यानी परिणाम वो का वही है, केवल शोषण करने वाले लोग जो स्थानापन्न हो गए वो बदल गए। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का हम उत्तर इस प्रकार लिख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाए, इसको उतार सकते हैं, सुनना जरूर है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सींचने को सींचा किससे जाता है? भाई जल से सींचा जाता है। तो यहाँ जलने की बात कर रहा, अग्नि में सींचने का जो विरोधाभासी अर्थ प्रकट हो रहा है। कवि ने इस पंक्ति में आशावादी भाव व्यक्त किया है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। ये पंक्ति निराशा, हताशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को जीवन में आगे आने वाले संकटों का सामना करना चाहिए, उसे हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, यानी बैठना नहीं चाहिए। मनुष्य को जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो उस जीवन चक्र के 2 पहिए हैं। एक आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। मानवता को बचाने और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए मनुष्य को पूरी शक्ति के साथ उठ खड़ा होना होगा। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उबरने के लिए पुनः प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर एक बार मनुष्य निराश हो जाए, दुखी हो जाए, तो उसे प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है निराशा आशा में बदलेगी, दुख सुख में बदलेगा। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है, वहीं ये आशा का संचरण भी करती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। ऐसा जीवन में कोई संघर्ष नहीं है
जिससे लड़ कर के नहीं निकला जा सके। बस शर्त यही है कि संघर्ष करने वाला हार नहीं माने। अतः कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। तो बिल्कुल ये कविता जो है निराशा में आशा का संचार कर रही है, दुख में सुख का जो है मार्ग बता रही है। अंतिम प्रश्न देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलें भैया। अंतिम प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि कवि ने वेदना और निराशा में भी आशा का संचार किया है। बाधाएं मनुष्य को और मजबूत बनाती है। जितनी बाधाएं मनुष्य पर आएगी उतना ही मनुष्य निखरेगा। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संकट ही संवारते हैं। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा वाला है, जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। अगर संघर्ष नहीं करोगे और संघर्ष से दूर भागोगे तब आपका जीवन कभी संवर नहीं सकता है। संघर्ष से लोहा लेना पड़ेगा, संघर्ष से मुकाबला करना पड़ेगा, संघर्ष से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका जीवन संवरेगा। ऐसा भाव कवि ने अपनी इस गीत गाने दो कविता में व्यक्त किया है। ठीक है बच्चों, आप मेरे इस चैनल को जिसका नाम है साहित्य संगम बाई BL तेली, इसको सर्च भी कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप होमवर्क की कॉपी में भी उतार सकते हैं। शीघ्र ही हम इस निराला जी की दूसरी संकलित कविता सरोज स्मृति के प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।